तू रख ओ हौसला ओ मंजर भी आएगा, तू रख ओ हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मेरे प्यारे दोस्तों, ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के न रुकना ए मेरे प्यारे दोस्तों, ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारी, लेकिन इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके अगले वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है। पहली प्रॉपर्टीज मध्यिका। मध्यिका क्या होता है? मध्यिका मतलब होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मीडियन। मध्यिका को कहते हैं किसी त्रिभुज के कोण के सामने वाली भुजा के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा मीडियन कहलाती है। जैसे एक ट्रायंगल ABC बनाया गया है। इस ट्रायंगल में कोण A, कोण B, कोण C के सामने वाली भुजा, जैसे कोण A के सामने BC का मध्यबिंदु D है और कोण B के सामने की भुजा AC का मध्यबिंदु E है, कोण C के सामने की भुजा AB का मध्यबिंदु F है। तो जहाँ जहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं कि AD BC की मध्यिका है और BE AC की मध्यिका है और FC यानी CF भुजा AB की मध्यिका है। अब हम इसमें केंद्रक डिस्कस करेंगे कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक को इंग्लिश में सेंट्रॉयड बोलते हैं। जैसे कि केंद्रक होता क्या है? किसी त्रिभुज की सभी मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्वकेंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे हम इस फिगर में देखेंगे कि केंद्रक क्या होता है। जैसे ये मध्यिकाएं त्रिभुज की AD, BE और CF बिंदु O पर मिल रही हैं, इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज का O क्या है? केंद्रक है। सबसे मेन पॉइंट ये है, हमने नोट करके इसमें बता भी दिया है कि केंद्रक क्या होता है। और यह केंद्रक जो होता है मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तीसरा पॉइंट, O ही केंद्रक या गुरुत्वकेंद्र है। ये मध्यिका और केंद्रक कंप्लीट है। त्रिभुज का शीर्षलंब, दूसरी प्रॉपर्टीज। किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब ही शीर्षलंब होता है। जैसे अब इसमें हम बताएंगे शीर्षलंब। जैसे ये है त्रिभुज का शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। शीर्ष A से BC पर जो लंब खींचा गया AD और शीर्ष B से AC पर लंब खींचा गया है E और शीर्ष C से AB पर खींचा गया है AB पर खींचा गया है लंब CF। इसे कहते हैं शीर्षलंब। लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं
वह बिंदु ही त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर कहते हैं। त्रिभुज में जैसे ओ क्या है? लंब केंद्र है। लंब केंद्र का मतलब ही होता है त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलें उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज का लंब केंद्र। लंब केंद्र की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिए कि अगर एंगल ए और एंगल बी ओ सी दिया गया है तो इन एंगल और इन एंगल बी ओ सी और एंगल ए का जो योग यानी सम होता है 180 होता है, जैसे इसमें हमने लिखकर बता भी दिया है। अब त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है? यानी कि इन सेंटर। जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज के चित्र में बताया गया है कि ये कोण का समद्विभाजक, जैसे ये कोण का समद्विभाजक, जैसे कोण बी का समद्विभाजक बी ई, जैसे ये एंगल। अब कोण ए का समद्विभाजक ए डी, कोण सी का समद्विभाजक सी एफ। अब जिस बिंदु पर मिलेगा उसे कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। जैसे ओ डी ओ ई और ओ एफ क्या है? त्रिभुज की अंतः त्रिज्याएं हैं। इसकी भी प्रॉपर्टी, इस पर एक डायरेक्ट फार्मूले पर मतलब कि क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। जैसे अगर इसमें दिया गया है कि एंगल ए दिया गया है तो एंगल बी ओ सी मतलब फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि एंगल बी ओ सी अगर दिया गया है तो हमें ए निकालने के लिए बोला जाएगा, अगर एंगल ए दिया गया है तो बी ओ सी निकालने के लिए बोला जाएगा। ऐसे इसी प्रकार के सारे जिसमें बताया गया है सारा निकालने के लिए दिया जाता है। पर केंद्र मतलब होता है इंग्लिश में सरकम सेंटर। त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज ए बी सी, ये समद्विभाजक मतलब कि लंब भी हैं। ये देखिए यहाँ पर 90 एंगल बना रहा है और समद्विभाजित भी हो रहा है। इसी प्रकार से ये ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। इसी प्रकार से बी ई ए सी का लंब समद्विभाजक मतलब कि परपेंडिकुलर भी है और समद्विभाजित भी कर रहा है। इसमें ओ क्या है? पर केंद्र है, क्योंकि शीर्ष लंब जो त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अब इसमें भी प्रॉपर्टीज है, इस पर इसके डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर एंगल ए दिया गया है तो हमें निकालने के लिए बोला जाएगा बी ओ सी। पर यह चीज़ ध्यान रखें कि अगर परिकेंद्रक है तब एंगल ए जो होता है एंगल बी ओ सी का हाफ होता है, यानी कि एंगल ए का 2 गुना होता है बी ओ सी। इसी प्रकार से अगर ए ओ सी दिया गया है और बी निकालने के लिए बोला जाए तो एंगल ए ओ सी का हाफ कर देंगे। हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है। धन्यवाद।